गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 वॉल्यूम सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 9 के टॉप एग्जाम्स के टॉप 50 एग्जाम्स क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। आज अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15 और पिछले दो वीडियो में टॉपिक 1 और टॉपिक 2 हम लोग देख चुके हैं 10 क्वेश्चन तक। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर उसको देखो पहले, ठीक है। उस टॉपिक को आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो दोनों वीडियो आप जरूर से देख लो। हम लोगों के चैनल पे नए हैं तो आप चैनल का नाम आप देख लो, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मुगल सराय एंड वाराणसी आ जाएगा। आप उसमें देखो 9, 10, 6, 7, 8 के बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज भी उस पर स्टार्ट है, उसको भी आप देख सकते हो, आपके छोटे भाई बहन है तो आज हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा देखो, एक चीज हम तुम लोगों को बताना और चाहेंगे कि अपने आप को कभी भी झुंड में मत रखो। झुंड में रखोगे तो पिक्चर देखे हो ना, क्या बोलता है, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो आप लोग शेर बनो। शेर जो है दूसरे को ढेर करता है, इसीलिए उसका नाम शेर है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि जिससे आपको हर आदमी पूछे, हर आदमी आपका इंपॉर्टेंस को समझे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 आज का। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे हम लोग अपने पिछले वीडियो में। आज से अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर से। तो 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ 5 मीटर वाइड will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and height is 24 meter। ठीक, तो क्या कहा है, आपको पूछा है कि कितने मीटर का क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है। क्लॉथ है ये, मान लो ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ का दिया हुआ है 5 मीटर वाइड। 5 मीटर वाइड मतलब ये 5 मीटर कपड़ा चौड़ा है। आप लोग एक चीज नोटिस किए, कभी भी अपने पापा मम्मी के साथ गए होंगे बाजार में पर्दा लेने, कर्टन्स लेने, तो दुकान में आप खाली उसका लंबाई बताते हो, चौड़ाई नहीं बताते हो पर्दा का। वो बोलता है कितना मीटर कपड़ा दें, ये नहीं बोलता है कि कितना मीटर लंबा कितना मीटर चौड़ा दें, नहीं, वो सिर्फ बोलता है कितना मीटर लंबा दें। मतलब उसका लेंथ हमको खाली बताना है, ब्रेथ उसका फिक्स होता है। जो कपड़ा होता है ना ब्रेथ, उसका ब्रेथ क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ठीक है ना, पर्दा लेंगे तो पर्दा का लेंथ खाली बताना है, ब्रेथ नहीं बताना होता। उसी तरह से ये कपड़ा हम लोगों को टेंट बनाने के लिए चाहिए, जिसका हमको ब्रेथ पता है, ब्रेथ बताने की जरूरत नहीं है। इस कपड़े का आपको खाली लेंथ बताना है दुकान को, ठीक। और जिसमें टेंट का दिया हुआ है, कौन सा टेंट है, कॉनिकल टेंट, जिसका लेंथ क्या क्या दिया, रेडियस दिया, रेडियस ऑफ द बेस कितना दिया है, रेडियस दिया है 7 मीटर और हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया है 24 मीटर। तो क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ। समझ आए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगाए, अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि टोटल क्यों नहीं लगा दिए। तो ये बताओ, जब टेंट बनाएंगे तो हम लोग यहाँ कपड़ा नहीं ना लगाएंगे, यहाँ कपड़ा थोड़ी ना लगाते हैं। यहाँ तो हम लोग दूसरा वाला मैट बिछाते हैं जिस पर सोना रहता है। तो हम लोग कपड़ा खाली क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे ना, ये जगह में कपड़ा नहीं लगाएंगे, इसीलिए चारों तरफ खाली लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला पाई आर एल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। अच्छा ये याद रखेंगे, ये लेंथ है और ये एल जो है ये क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो सॉल्व करें हम, क्वेश्चन को खत्म गायब कर दो। चलो तो सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हमको स्लैंट हाइट तो दिया नहीं है, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पता है, होता है ना स्लैंट हाइट का। तो आर कितना दिया है, हाइट दिया था 24, तो 24 का स्क्वायर और रेडियस दिया था 7 का स्क्वायर।
ये होगा 576 प्लस 49, दोनों को अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 625, और 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 25। ये हो गया एल। एल मतलब स्लैंट हाइट, हो गया स्लैंट हाइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे। तो वैल्यू बैठाएं, पाई आर एल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 22/7। रेडियस कितना है 7, रेडियस 7, और स्लैंट हाइट कितना आया, स्लैंट हाइट कितना आया 25, तो 25 हो गया। ठीक, स्लैंट हाइट कितना आया, स्लैंट हाइट आ गया 25। ठीक, अब लेंथ कितना दिया है कपड़े का नहीं पता, इसका लेंथ हमको फाइंड करना है ना। लेंथ नहीं दिया है एल, और ब्रेथ कितना दिया है 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लें, चलो सॉल्व करते हैं। 7 7 खत्म, 5 5 या 25, 25 ये 5 5 जा हो गया ना 25, और 22 5 जा कितना होगा 110 मीटर। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो ये आ गया आंसर, यही होगा आंसर, एंड मिशन सक्सेसफुल। ये हो गया 110 मीटर। ठीक है, मतलब 110 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। हम पहले बताए ना, हम लोग जब कभी भी पर्दा उर्दा कुछ लेने जाते हैं या तो हमको सिर्फ लेंथ बताना होता है, ब्रेथ तो फिक्स होता है। कपड़े जैसे पापा का पैंट का कपड़ा लेना रहता है तो भी क्या बोलते हैं कि 1.2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो ब्रेथ फिक्स है, लेंथ खाली लेना होता है। ठीक है, हर कपड़े का ब्रेथ फिक्स होता है। तो इसको नोट करो आप जल्दी से। नोट कर लिए, 110 मीटर आया ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी से पढ़ो। क्या लिखा है, 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:3। 2 कोन दिया हुआ है, एक कोन यहां है, एक कोन यहां है, दोनों का हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:3। एक का हाइट 1 और एक का हाइट 3। एंड द रेडियाई ऑफ, रेडी मतलब क्या होता है, रेडी मतलब प्लूरल होता है। ठीक है, रेडी मतलब प्लूरल, और इसी का यदि सिंगुलर लिखेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर होगा रेडियस। एंड द रेडी ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो ऑफ, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 3:1, सो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन किस रेशियो में आना चाहिए 3:1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन भागा भागी मतलब डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। फर्स्ट कोन क्या है, फॉर्मूला 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 डिवाइडेड बाय 1/3 पाई, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। तो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। ठीक, ये हो गया r1, ये हो गया r2, ये हो गया h1, ये हो गया h2। तो वैल्यू को बैठाइए, आंसर आइए 1/3 पाई काट दिया, 1/3 कट गया ना, 1/3 कट गया, पाई कट गया, आर मत काट देना, हाइट मत काट देना, अलग अलग है। r1 का वैल्यू 1। ठीक, क्या बचा r1 का स्क्वायर इंटू h1, यहाँ क्या बचा r2 का स्क्वायर इंटू h2। वैल्यू बैठाइए, r1 का वैल्यू आया 1 का स्क्वायर, h1 का वैल्यू आया 3। ठीक, 3, r2 का वैल्यू आया 3 का स्क्वायर, अरे r2 कितना है 3, r2 का वैल्यू 3। अब फिर आया h2 का वैल्यू 1 इंटू 1, तो कितना आएगा 1 इंटू 3। अरे देखो भैया, ऐसे देखो, ऐसे 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, बहुत अच्छा, 3 खत्म, 1/3 मतलब 1:3 आंसर आ गया। यही प्रूफ करना था, 1:3, यही ना प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत अच्छा, और कॉपी करो एकदम। ये था हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी पावर -100, वेरी पावर -100 इजी क्वेश्चन, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन, गिरा हुआ क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन। चलिए नोट करिए इसको आप। 1 2 3 4 5 हो गया नोट? नहीं हुआ? नहीं हुआ बेटा, नोट करो, नोट करो, नोट करो जल्दी। चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक तो हमको जीके का क्वेश्चन बताओ, तो पता है पूछे WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का फुल फॉर्म, पहला। दूसरा आप बताओ कि यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? और तीसरा ILO का फुल फॉर्म क्या है? और चौथा भी पूछेंगे, वेल, BHEL, वेल, और एक गेल, और एक सेल, ये सारे चीजों का फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक? WHO, यूनिसेफ, ILO, वेल, गेल, सेल, ये सब का फुल फॉर्म किसको किसको पता है? जिन लोगों को पता है वो तुरंत अपना मोबाइल में तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएंगे और सर करके छाप डाल, सर का मतलब सर करके छाप डालेंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ क्वेश्चन को छाप लेते हैं, कमेंट वमेंट में कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि उनको और किसी चीज के एक्टिविटीज से मतलब ही नहीं है। तो ऐसा हरकत मत करो, सारी चीजों पे ध्यान दो, क्वेश्चन आंसर पे भी, मैथ का क्वेश्चन भी बनाओ, फुल फॉर्म भी जानो, जो बोला जा रहा है उसको भी सुनो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नोट, इसको नोट कर लो जल्दी। 1 2 3 नोट हो गया? नोट हो गया? हाँ सर नोट हो गया है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ो आप। इस क्वेश्चन को पढ़ लिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? The curved surface area of a cone is 4070 centimeter square and its diameter is 70 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा एक चीज देखो, डायमीटर दिया है तो रेडियस तो ऐसे ही आधा हो जाएगा, भागा भागी 2 कर देंगे, 35 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है? कर्व्ड सरफेस एरिया किस चीज का दिया था? कोन का ना। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक? कर्व्ड सरफेस एरिया दिया 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7। रेडियस कितना होगा जल्दी बताओ? रेडियस हो गया 35 इंटू एल, स्लैंट हाइट। एल मतलब अरे एल मतलब लेग नहीं, एल फॉर स्लैंट हाइट। जैसे ये कोन है, ये हाइट, ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट होता है, ठीक? वैल्यू बैठाएं, कटम कुटम किया जाए, 7 5 या 35 हो गया, ठीक है? हो गया सर, इतना तो हो गया। अब 4070 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 5 इज इक्वल टू एल। एल मतलब स्लैंट हाइट। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करें, अब कटम कुटम करें, करिए सर। कितना से करें? ये हो गया 814, हाँ 814 हो गया। अब इसको काटो, 11 2 जा 11 7 और 4 जाओ, ठीक है? हाँ 11 2 जाओ, 11 74 जा, देखो ऐसे 11 7 जा कितना होता है? 77 और 4 4, 11 4 जा 44, खत्म। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा? 37। तो 37 क्या आएगा? 37 सेंटीमीटर आएगा। एल फॉर लेमन नहीं, एल फॉर स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट पूछा था, निकाल दिया 37 सेंटीमीटर। हम देखे, बन गया ना इजी क्वेश्चन? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। चलो हम 10 तक गिनेंगे इस क्वेश्चन में। 1 2 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म, आ गया आंसर 37 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले हमको एक क्वेश्चन का आंसर दो तो। Which city is called as the city of harbors? City of
हार्बर्स मतलब जहां पर समुद्री जहाज उतरते हैं। अरे समुद्री जहाज, पानी वाले जहाज जो है पहुंचते हैं, आते हैं दूसरे देशों से। विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ हार्बर, ये बताएंगे पहला चीज। चलो एक ही चीज बताना, एक ही चीज, और एक चीज बताने का मन कर रहा है तो ये दूसरा चीज बताना। एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम बताना है। तुरंत ऐसे बनाएंगे, खत्म। ठीक, तो इसको नोट कर लो और क्वेश्चन पढ़ लो। इसको नोट करते रहो, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। मतलब हाइट प्लस रेडियस का वैल्यू दिया है 37 मीटर, ठीक है। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 1628 दिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है 1628 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो सॉल्व किया जाए, किया जाए सर, किया जाए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर 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 एच प्लस आर। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, हम अपने से नहीं लिखे, फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, पता है फॉर्मूला, तो तभी तो आप लिखे हैं। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है 37, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया है 37 बैठा दिए। अब क्या करें, तो कट्टम कुट्टम खेल लो। 2 1 ऐसे ऐसे, पहले 2 लिखा था ना 2, अब इसके बाद इसको काटो ऐसे। 2 1 2 2 8 1 4 इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू 37 814। ये जो मल्टीप्लाई है, जो नीचे गिरा था ऊपर उठाना है, जो ऊपर उठा है नीचे गिरा दो, लाके नीचे गिरा दो, यहाँ इसके श्री चरणों में लाके गिरा दिए हम। ठीक है, गिरा तो दिए, बहुत अच्छा किया। 37 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बार में 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 2 बार में 74, ये हो गया खत्म, आ गया। कितने बार में कटा भाई? 22 में। अब इसके आगे यहां देखो, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करें, क्या आया? 22 इज इक्वल टू पाई आर आया, ठीक है। तो 22 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू बैठा लीजिए, ये पाई का वैल्यू होगा ना 22/7, बैठा लीजिए इसको, ये और ये खत्म कर लीजिए। यहां हो गया 1 बचा, 1 बचा ना, अरे यहां काटेंगे तो 1 बचा ना, 22 1 22। अब 1 इंटू 7 कर लेंगे तो आर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया आर। आर आ गया, हाँ सर आ गया। H प्लस आर का वैल्यू 37 दिया था यहाँ पर, देखो तो H प्लस आर का वैल्यू 7 है, तो 37 H इज इक्वल टू 37 माइनस 7 H इज इक्वल टू 30 मीटर सेंटीमीटर, मीटर आया। H इज इक्वल टू 30 मीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर ना आएगा, सेंटीमीटर लिख दिए हैं। ये क्या कर रहा है कीड़ा, क्या कर रहा है कीड़ा? जो है वो कीड़ा कर रहा है, कीड़ा मतलब खेल कूद कर रहा है, यहाँ पर खेलवाड़िया हो गया है ये। बच्चों के साथ रहते रहते ये भी खेलवाड़िया हो गया। अब वॉल्यूम कहा है, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब तो हम लोग बना लेंगे सर, अब तो हम भी बना लेंगे, अब बाबू लोग हम भी बना लेंगे, तुम क्या, अब हम भी बना लेंगे इसको। देखो 7 इंटू 7 इंटू, यहाँ फिर देखो गड़बड़ी लिख दिया, मीटर होगा खाली, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट आया 30, तो 7 7 खत्म, 7 7 खत्म। 22 इंटू 7 इंटू 30, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 154 इंटू 30, 154 ना, 22 7 जा 154, 154 इंटू 30, 4 3 या 12, 15 1 16, 3 1 4 0, फिर सेंटीमीटर लिख रहे हैं सर आप। सॉरी 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 सॉरी, 3 बार गलती लिखे, 3 बार सॉरी बोल दिए, ठीक है। तो 4620 मीटर क्यूब इज द आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। ये कीड़ा जो है यहाँ पर ये सब क्या करके गया है, ये जैसे लग रहा है आइलैंड बना दिया है। तो चलो लिख लिए एक जीके का क्वेश्चन, विच कंट्री हैज मैक्सिमम आइलैंड्स?
कौन से देश के पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं? चलिए उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना हमको। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लियो, पूरा नोट कर लियो। अच्छा, पूरा नोट कर लियो। हम लोगों के क्लास में एक लड़का है सौरभ खन्ना, सौरभ यादव, बहुत ही फास्ट लड़का है और जबरदस्त छपाई करता है। वो क्वेश्चन को बिना देखे ही छापना शुरू कर देता है। ठीक है, हम लोगों के क्लास का बहुत ही होनहार बच्चा है। ये क्वेश्चन सबसे पहले वही छापा होगा, हमको पता है। नोट कर लिए इसको, छाप लिए होगे ना, तो कमेंट का बॉक्स में बताना कि सौरभ तुम सबसे पहले छापे थे कि नहीं। चलो नोट कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम लोग। क्या दिया है, पढ़िए इसको। The radius of the base and the height of a cylinder are in the ratio. रेडियस दिया है, हाइट दिया है, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम दिया हुआ है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये बताइए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सर, इतना पता था, दिया ही है। फिर रेडियस और हाइट कितना दिया है? 2:3, ये भी दिया है सर, दिया तो है ही है। वॉल्यूम कितना दिया है? 1617। अब क्या करेंगे? 20। देखो अब एक चीज देखो, ऐसे H2 दिया है तो इसको तुम 2x और 3x ले लो। ठीक है, H2 को हटाएंगे। हम रेशियो चैप्टर पढ़ाए हैं, आप लोग यदि 9th क्लास में है तो आप लोग रेशियो चैप्टर जाकर 6, 7, 8 IIT नीट फाउंडेशन जूनियर वाले में बताइए, उसमें देखिए, उसमें रेशियो में हम पढ़ाए हैं और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, आप देखिए उसको जरूर। ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट। H2 हटाएंगे, x लगा देंगे, वेरिएबल x, y, z कुछ भी लगा दिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम 1617 दिया ना, 1617 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेना तुम लोग। 22/7 रेडियस दिया है, क्या लिखेंगे? 2x, तो 2x का स्क्वायर और हाइट दिया है 3x। ठीक, इसको आगे सॉल्व करें। हाँ, यहां सॉल्व करते हैं ऊपर ना, चलो सॉल्व करते हैं। तो 1617 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2x का स्क्वायर कितना होगा? 2x इंटू 2x, तो की होय छे 4x स्क्वायर ऐसे छे, मतलब 4x स्क्वायर आया है बांग्ला में, और फिर 3x। हम बांग्ला बोल लेते हैं क्योंकि हम कलकत्ता से ही पढ़े हैं ना, तो हमको बांग्ला आता है। बांग्ला बहुत ही आसान भाषा है बात करने में, बोलने में। चलो इसको आगे सॉल्व करो, क्या करें? 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 5 4 7, तो 147 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 3x डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करें? इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 49 जा, ठीक है, काट दिया सर। 49 ये और ये 7 जो गिरा हुआ है उसको ऊपर ले आओ। ठीक है, नीचे जो 7 गिरा हुआ था उसको ऊपर ले आओ, इंटू 2 4 जा 8, और बस 8 ही आया, सिर्फ 8 ही आया। 2 4 जा 8, अब x स्क्वायर और x, यहां भी खाली 3 ना कटा था, अरे खाली 3 ना कटा, x तो बचा ही है, तो x स्क्वायर इंटू x क्या होगा? x क्यूब होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 49 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय x, फिर 8 नीचे आ जाएगा और क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब x क्यूब का ना वैल्यू था, तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले देखो, ऐसे देखो, x क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए 8 को नीचे ले आएंगे। अब क्या करेंगे? 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी? 49 को कैसे लिख सकते हैं? 49 को 7 7, 49 को लिख सकते हैं 7 7, और यहां पर एक और 7 था, तो 3 7 का एक 7 हो गया। ठीक, ये हो गया 7। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2 2 2, 3 बार 2 आया तो एक 2 लिख सकते हैं, बाय 2 हो गया, x का वैल्यू हो गया। फाइंड द वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन का जरूरत नहीं, उड़ा दो, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पूछा था, निकालेंगे। अच्छा, x का वैल्यू आया, तो x का वैल्यू आने के बाद क्या था? रेडियस कितना था? 2x था, है ना, 2x।
तो 2 इंटू 7/2, ये 2 खत्म, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हो। हाइट इज इक्वल टू 3x, 3x, तो 3 इंटू 7/2 21/2 सेंटीमीटर। अब पूछा है वॉल्यूम, इसको पूरा गायब कर देते हैं। चलिए इतना नोट कर लिया, आप गायब हो जाओ। अब गायब हो गया। ये सब देख रहे हो, कीड़ा लोग जो है यहाँ पर आइलैंड बनाते जा रहा है। सुन लिया, आइलैंड वाला क्वेश्चन लग रहा है ये लोग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई r स्क्वायर h। तो 22/7, रेडियस हो गया 7, 7 और हाइट हो गया 21/2। ठीक है, 21/2। अब इसके बाद हम लोग कट्टम कुट्टम करते हैं। 7 7 खत्म, 2 हो गया 11 बार में। 11 7 जा 77 इंटू 21, तो 77 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 हो गया 7 हो गया 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 7 हो गया 1 हो गया 6 हो गया 1 हो गया। ठीक है। ओ वॉल्यूम नहीं दिया था क्या? ओ माय गॉड माय गॉड, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। टोटल सरफेस एरिया कहा था ना, सॉरी फॉर दैट, ब्लंडर मिस्टेक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या फॉर्मूला आएगा, 2 पाई r h प्लस r, टोटल सरफेस एरिया दिया था ना। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस दिया है 7, h दिया है 21/2 और रेडियस हो गया 7। तो ये 7 7 काट दो, 22 2 जा 44 इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ 2, तो 21 प्लस 14, तो 44 इंटू 35/2। ठीक है, इसको इससे काटेंगे 22, तो 22 का टेबल लर्न है मुझे और पता है कि 770 आएगा। हाँ, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया आंसर, हो गया मिशन सक्सेसफुल। नोट कर लिया इसको आप, बहुत 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 ज्यादा अच्छा। चलो इसको नोट कर लो, और जाते जाते एक साइंस का क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछते हैं। चलो बताना हमको कि V2O5 ये कंपाउंड का क्या नाम है। V2O5, इस कंपाउंड का नेम क्या है? और एक कंपाउंड लिख देते हैं, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, CaOCl2। इस कंपाउंड का भी आपको नेम बताना है, CB में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये था हम लोगों का टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 50 तक देखे हैं, बनाए हैं, समझे हैं, और बहुत अच्छे से समझे हैं। हमको पता है अच्छे से समझे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए और बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, फिर आएगा वो। अब टॉपिक नंबर 4 बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक देखेंगे। चैनल यदि अच्छा लग रहा होगा तो आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, बिना पैसा लगाए जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्वेश्चन बनाने का मजा लेंगे। ओके, सी यू एंड गुड बाय।